हो गया। हाँ नमस्कार, मैथ्स बाय डी के शर्मा यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत करते हैं। अब आगे हम लोग जो सेट पर डे कर रहे थे उसको आज आगे बढ़ाते हैं। और इस सेट का पीडीएफ जो है आप लोगों को टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय डी के शर्मा मिल जाएगा। ओके ना, तो इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम पे। देखिए, का एक दुकान में 2 पेंसिल और 3 रबर की कीमत 9 रुपया। 2 पेंसिल और 3 रबर का जो कीमत है ये 9 रुपया है। कहा 4 पेंसिल और 6 रबर का कीमत 18 रुपया। 4 पेंसिल और 6 रबर का कीमत क्या रुपया है? 18 रुपया। तो कहा एक प्रत्येक पेंसिल और प्रत्येक रबर का कीमत क्या होगा। एक चीज, दोनों इक्वेशन को आप देख पा रहे हैं गौर से? अगर आप दोनों इक्वेशन को देख रहे हैं तो सर ये एक ही इक्वेशन है और इसका बस क्या कर दिया है, ये डबल है। तो ऐसा नहीं सोचिएगा कि ये दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन है, इसका एक डबल करके दे दिया दूसरा इक्वेशन। और बोला पेंसिल और रबर का वैल्यू क्या होगा ये बताना। आप बताना x प्लस वाई बराबर मान लीजिए है 10। एक इक्वेशन है और हम आपको बोले x और y का इंडिविजुअल मान बताइए, क्या आप बता पाएंगे? आप नहीं बता पाएंगे। बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे। सर एक इक्वेशन से एक वेरिएबल का मान बता सकते हैं, दो इक्वेशन है तो दो वेरिएबल का मान। लेकिन यहाँ समीकरण एक ठो है, दो वेरिएबल है, आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन ई होगा। समझ गए? देखिए, कहा 4 बहनों की औसत आयु 7 वर्ष है। अच्छा, 4 बहन की औसत आयु 7 है तो टोटल एज हो जाएगा कितना? 28 वर्ष। का अगर माँ की आयु को जोड़ दी जाए तो औसत आयु 6 वर्ष बढ़ जाएगा। तो माँ को जोड़ देंगे तो 5 सदस्य हो जाएंगे, औसत 6 बढ़ जाएगा। 7 था, 6 बढ़कर हो जाएगा 7 और 6 13। तो 5 लोग का औसत 13, तो टोटल 13 पचे 65। 5 लोग के टोटल एज में से चारों बहन का एज घटा दीजिएगा तो माँ का एज नहीं आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 37 साल। ऑप्शन है। ठीक है। देखिए, कहा 21 वर्ग मीटर आधार है, ये आधार है। 21 वर्ग मीटर आधार क्षेत्रफल और 23 मीटर ऊंचाई वाले लंब प्रिज्म का आयतन। प्रिज्म का आयतन आप सबको पता है, आधार का क्षेत्रफल। प्रिज्म का आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। आधार का एरिया दिया है 121 वर्ग मीटर और ऊंचाई है कितना? 23। तो हो जाएगा 23 एकम 23, हाथ में रहा दो, 23 दूना 46, 46 आ 2 48, 23 4 2783। 2783। ओके ना, चलिए। का 1 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो 1 और 50 के बीच में 15 ठो अभाज्य संख्या। ये अभाज्य संख्या का कोई वैसा फॉर्मूला नहीं आता निकालने का, आपको याद करना ही पड़ेगा। कुछ पॉइंट्स हैं जो आप रट जाइएगा, इसमें पता भी होगा आप सबको। देखें, इसको रेशनलाइज करना है यार। तो आप देखें तो ऊपर नीचे डेसिमल के बाद अंकों का संख्या समान है। ऊपर नीचे डेसिमल के बाद अंकों का संख्या समान है, डेसिमल अपने अपने जगह से खत्म हो गया। अब ये सिंपल सवाल हो गया, रूट अंडर 1225 और बट्टा में नीचे है कितना? 5329। बस इसका वर्गमूल निकालना है। तो ऊपर वाला का तो आसान है, 5 और 3 35 हो जाएगा। अब इसका वर्गमूल निकाल लीजिए, 9 है। तो ऐसा अंक देखिए जिसके स्क्वायर का इकाई अंक किसके इकाई अंक से टैली करता हो। तो ऐसा अंक है 7 और 3, 3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर 49 का इकाई अंक 9 टैली करेगा। अब आखिरी से दो अंक को छाड़ दीजिए। आखिरी से दो अंक को छाड़ दिए तो शेष बच गया कितना? 53। अब देखिए ये जो 53 है ये किस संख्या के स्क्वायर के करीब है? तो 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। ज्यादा नहीं लेना है, ऑलवेज कम, हमेशा कम वाला। तो 7, यानी या तो इसका वर्गमूल 73 होगा या तो 77 होगा। अब ऐसे तो यही दिख रहा है हो जाएगा, लेकिन ऐसा मत करिएगा गलती आप कभी। यहाँ चेक कर लेते हैं कि 73 या 77 इन दोनों में से कौन होगा। तो 7 के स्क्वायर के करीब है तो 7 में जस्ट अगला नंबर 8 से गुना करिए, 8 सते। अब 56 से छोटा है तो अब ये क्लियर हो गया कि सर 56 से 53 जो है 56 से क्या है? छोटा है। तो यहाँ से छोटा वाला यानी 73 होगा। तो हो गया 35/73, ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए। देखिए, कहा एक्स वाई और जेड धनात्मक वास्तविक संख्याएं हैं तो इसका वर्गमूल निकालना, सॉरी पंचमूल है, ये 5 है, दिख रहा होगा आप लोग को, ये 5 है।
अच्छा 31 25 होता है 5 के पावर 5। 31 25 को अगर आप ब्रेक करिएगा, नहीं पता आपको तो 31 25 को ऐसे ब्रेक कर लीजिए प्राइम में। 5 6 30, 5 दूना 10, 5 5 25, 5 से 1, 5 दूना 10, 5 5 25, 5 से 25 125, 5 5 25, 5 क्या गो 1 2 3 4 5 गो है ना। चलिए अच्छा, इंटू एक्स के पावर 10 इंटू वाई के पावर 5 इंटू जेड के पावर 10, और रूट हटाइएगा 5 घात वाला करनी है तो पावर में 1/5 हो जाएगा। अब पावर पावर मल्टीप्लाई होता है तो 5 से 5 ये कट जाएगा, और यहाँ 5 से काटिएगा 2 बार में, 5 से 5 गया वाई, और 5 से 10 काटिएगा 2 बार में, ये हो गया। जैसे मान लीजिए रूट अंडर एक्स के पावर 4 है तो होता क्या है कि जब स्क्वायर रूट हटाएंगे तो पावर में 1/2 हो जाएगा, और पावर पावर मल्टीप्लाई होता है तो मल्टीप्लाई करिएगा तो 2 दूना 4 2 आ जाएगा। सिमिलरली मान लीजिए अब है एक्स के पावर, तो ये ध्यान रखिएगा वर्गमूल पावर वाले व्यंजक का जब भी वर्गमूल निकाल रहे होंगे, पावर वाले वर्गमूल निकालेंगे तब आधा हो जाएगा। पावर क्या, जैसे मान लीजिए 6 है तो x के पावर 6, रूट हटाएंगे तो पावर में कितना 1/2 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना x के पावर 3 है ना। लेकिन यहाँ पावर में कितना 1/5 है, तो सब पावर पावर मल्टीप्लाई होता है, सबको हिस्सा मिलेगा। 1/5 से इसमें गुना, 1/5 से यहाँ गुना, 1/5 से यहाँ, 1/5 से यहाँ, सब में करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है देखिए, अच्छा 3 tan थीटा बराबर 4 है तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 3 उधर जाएगा तो 4/3। और आप सबको पता है कि सर अगर जो सवाल पूछा है ये फ्रैक्शन के फॉर्म में है, सवाल जो पूछा है ये किस फॉर्म का है, फ्रैक्शन के फॉर्म का है। देखिए जो सवाल पूछा है ये फ्रैक्शन के फॉर्म में है, ये फ्रैक्शन के फॉर्म में है तो tan का वैल्यू होता है साइन बट्टा कॉस, tan का वैल्यू होता है साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, बराबर में कितना 4/3। अगर जो सवाल पूछा उसमें ऊपर नीचे का पावर सेम है और फ्रैक्शन में है तो ये रेशियो वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई कर लेंगे। साइन का वैल्यू हो जाएगा कितना, साइन का वैल्यू 4 और कॉस का वैल्यू 3, तो साइन 4 है तो 4 तिया 12, प्लस कॉस 3 है तो 3 दूना 6, और नीचे 12 माइनस 6 तो ऊपर हो गया 18 और नीचे 6, 6 से काटिए 3 बार में, 6 3 18 3, यानी इनमें से कोई नहीं। ठीक है देखिए कहा लोहे के एक ठोस टुकड़ा 49 सेंटीमीटर लंबा, 33 सेंटीमीटर चौड़ा, 24 सेंटीमीटर ऊंचा है। कहा कि घनाभ के आकार में है, ये जो ठोस टुकड़ा ये घनाभ के आकार का है। कहा इसको ढालकर एक ठोस गोला बनाया गया तो गोले की त्रिज्या क्या होगा। कहा सर एक घनाभ है उसको पिघलाकर एक गोला बना दिए तो गोले का रेडियस क्या होगा। आप सबको पता है कि सर घनाभ को पिघलाकर गोला बनाए हैं यानी दोनों का वॉल्यूम सेम होगा, और घनाभ का वॉल्यूम क्या होगा तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ये घनाभ का आयतन है। और बेलन का सॉरी गोला का आयतन क्या होगा तो 4 पाई, पाई का वैल्यू कितना 22, पाई का वैल्यू 22/7, 4/3 पाई आर क्यू। ओके ना, अब काटा पीटी मचा दीजिए, 11 दूना 22, 11 तिया 33 है ना, 4 दूना 8, 8 तिया 24। देखिए आर क्यू बराबर, थोड़ा मेंटली आर क्यू, ये आर बराबर निकाल लेते हैं, आर क्यू बराबर ये क्रॉस हो जाएगा ना, केवल आर निकालते हैं आराम से, 3 आ जाएगा तो 3 क्या होगा 3 को क्यूब रूट करेंगे तो 1 3, 7 क्रॉस करेंगे तो 49 गुना 7 हो जाएगा, 49 गुना 7, 49 में 2 को 7 है 1 7, 3 7 क्यूब रूट करेंगे तो 1 7, तो रेडियस कितना 21 सेंटीमीटर हो जाएगा ना। देखिए कहा एक वह एकल बट्टा ज्ञात करें जो 20 और 10% के दो क्रमागत बट्टों के समतुल्य है। 20% और 10% के दो लगातार बट्टों के समतुल्य एकमात्र छूट कितना होगा 28%, ऑप्शन सी। जैसे देखिए 20 प्लस
10 माइनस 20 गुना 10/100, 30 में से 2 गया 28 हो जाएगा। ठीक है, देखिए का एक निश्चित प्रयोग में जीवाणुओं की संख्या 2.5% प्रति घंटे के दर से बढ़ रही थी। अच्छा, 2.5% हर घंटे बढ़ रही है, 2.5% का फ्रैक्शन बनाइए। 25 डेसिमल हटाएंगे तो 10%, हटाएंगे तो बट्टा में 100, 25 एकम 25 चौक 100, यानी 1/40। ठीक है ना। का प्रति घंटे 2.5% बढ़ रही थी। प्रारंभ में यह था 5,12,000। 2 घंटे के अंत में जीवाणुओं की संख्या क्या होगी? सुनिए ना, शुरुआत में था 40, एक बढ़कर अगला घंटा 41, अगेन दूसरा घंटा भी 2.5% बढ़ा, यानी 40 हो गया कितना? 41। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए 1600, अब इसको मल्टीप्लाई करिए 1681, है ना, 1681। देखिए तो दिया हुआ है शुरुआत में संख्या कितना था? शुरुआत में संख्या था कितना? 5,12,000। अनुपात में कितना था? 1600। अब पूछा क्या है कि 2 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद कितना हो जाएगा? 1681। काट दीजिए 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0, 16 से काटिएगा 16 3 48, 16 दूना 32, 0 तो 0, 32 से कम 32, 2 0 आखिरी में है क्या? हाँ? अब इसको गुना कर लीजिएगा तो 3 कर देते हैं यहाँ पे, देखें यार 0 3 3 8 24, 3 6 18 2 20, 3 2 5, 2 से करिए 2 2 8 16, 2 6 12 और 1 13, 2 और 1 3, तो ये हो गया 2 6 3 9, 4 3 7, 3 5 और 1 0 और उतर जाएगा, तो ये है 53 79 20, 53 79 20, ऑप्शन यही तो है, हो जाएगा। देखिए का एक मशीन के मूल्य में प्रतिवर्ष 20% के दर से कमी होता है। हाथ से कहने का मतलब कमी होता है। का इसे 2 वर्ष पूर्व खरीदा गया था। यदि इसकी वर्तमान कीमत 40,000 है तो कितने में खरीदा गया था? शुरुआत में कुछ प्राइस था और कहा हर साल कीमत 20% घटता है, हर साल कीमत 20% घटता है, और 2 साल के बाद इसका जो कीमत है ये 40,000। सर 2 साल पहले खरीदा गया था, तो जब खरीदा गया था उस समय प्राइस कुछ रहा होगा, और हर साल 20% घटा, पहला साल 20% घटा, अगेन अगला साल 20% घटा, और 2 साल के बाद आज फाइनली, आज यानी प्रेजेंट में जो कीमत है वो कितना है? 40,000 है। तो आप ऐसे भी रेशियो जैसे अभी किए उस तरीके से कर लीजिए। नहीं तो मान लेते हैं 2 साल पहले कीमत था x, 20% कमी हुआ, 20% 1/5 कमी हुआ, यानी कि हो गया 4/5। आगे नेक्स्ट ईयर 20% घटा, हो गया कितना? 4/5, लेकिन फाइनली हो गया कितना? 40,000। काट देंगे 4 से, अगेन 4 से काटिए, 4 दूना 8, 4 5 20, है ना, 00, तो x बराबर 25 25, 625 पर 2 0 लगा दीजिए, ऑप्शन ए। ठीक है, ये अच्छा है, समझिए। कहा यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करे, एक छोटा सा चीज है इसको समझ लीजिए यार पहले। देखिए ये सम चतुर्भुज है, ये समानांतर, समानांतर चतुर्भुज में है क्या? समानांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण बड़ा और एक विकर्ण छोटा होता है, और दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। दोनों विकर्ण एक दूसरे को क्या करता है? समद्विभाजित करता है। विकर्ण का लंबाई सर समान नहीं होता, दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। यह सम चतुर्भुज है, सुनिएगा गौर से। सम चतुर्भुज सर ऐसा समानांतर चतुर्भुज है, बोल रहे हैं जो समझिएगा, समानांतर बोल रहे हैं कि सम चतुर्भुज एक ऐसा समानांतर चतुर्भुज है
सम चतुर्भुज एक ऐसा समानांतर चतुर्भुज है जिसके प्रत्येक, सम चतुर्भुज भी एक समानांतर चतुर्भुज भी है भाई, सम चतुर्भुज के प्रत्येक भुजा का लंबाई बराबर, और इसका भी एक विकर्ण छोटा और एक विकर्ण बड़ा होता है, लेकिन सम चतुर्भुज के जो विकर्ण है एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करता है। ओके ना, सम चतुर्भुज का प्रत्येक विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करता है, लेकिन समानांतर चतुर्भुज का विकर्ण केवल एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। ठीक है बात। अब आयत, आयत एक ऐसा समानांतर चतुर्भुज है, आयत एक ऐसा, आयत हालांकि वर्ग भी है, ठीक है ना, और वर्ग भी, अरे आयत भी समानांतर चतुर्भुज है, वर्ग भी समानांतर चतुर्भुज है, और सभी आयत जो है ये, सॉरी सभी वर्ग जो है आयत होता है, सभी वर्ग क्या होता है, आयत होता है। देखिए कहा यार कि आयत एक ऐसा समानांतर चतुर्भुज है जिसके दोनों विकर्ण का लंबाई बराबर होता है और प्रत्येक विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। क्लियर है। और ये वर्ग है, वर्ग में भी प्रत्येक विकर्ण का लंबाई बराबर होता है, वर्ग में भी प्रत्येक विकर्ण का लंबाई बराबर होता है और एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करता है, 90 पर समद्विभाजित करता है। तो 90 पर समद्विभाजित कौन कौन, एक सम चतुर्भुज के दोनों विकर्ण और एक वर्ग के दोनों विकर्ण 90 पर समद्विभाजित करता है। और समानांतर चतुर्भुज और आयत के जो विकर्ण है बस एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। और आयत, दूसरा चीज ये याद रखिएगा कि आयत और वर्ग दो चतुर्भुज ऐसे हैं जिसके विकर्ण का लंबाई क्या होता है, समान होता है। ओके, अब आ जाइए सवाल पे। देखिए सम चतुर्भुज भी एक प्रकार का समानांतर चतुर्भुज है, आयत भी एक प्रकार का समानांतर चतुर्भुज है, वर्ग भी एक प्रकार का समानांतर चतुर्भुज है। आ जाइए अब सवाल पे। पहला का, यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करे तो वह समानांतर चतुर्भुज होगा। और सवाल में यह कथन कहा है कि निम्न में से कौन सा कथन आवश्यक रूप से सत्य नहीं है, आवश्यक रूप से सत्य नहीं है। कहा किसी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करे तो वह समानांतर चतुर्भुज होगा। हाँ, समद्विभाजित करेगा तो समानांतर चतुर्भुज होगा, आयत भी होगा। 90 पर अगर समद्विभाजित कर रहा है तो सम चतुर्भुज होगा और वर्ग होगा। लेकिन समकोण पर समद्विभाजित करे ऐसा नहीं बोला, बस बोला कि ये अगर किसी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करे तो बस समानांतर चतुर्भुज होगा। हाँ होगा। ठीक है, आगे आ जाइए। का यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण, यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हैं तो वह आयत होगा। हाँ सर, अगर विकर्ण बराबर है तो वो आयत भी होगा और वर्ग भी होगा। तो क्या आयत होगा ये कहना गलत है, कहा आवश्यक सत्य नहीं है, तो आवश्यक झूठ भी तो नहीं है, ये तो सही तो है, सही है ना हो, तो ये सही है, तो ये भी सही है। कहा यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं तो वह सम चतुर्भुज होगा, यही है। कहा यहाँ पे लोगों को कंफ्यूजन होगा, कहा है कि थोड़ा एक वर्ड यहाँ मिसिंग है, ध्यान से समझिए। कहा समकोण पर काटता है, समकोण पर काटता है, समकोण पर समद्विभाजित करता है ऐसा नहीं बोला, बस बोला समकोण पर काटता है। समकोण पर क्या करता है, देखिए दोनों में अंतर है मेरे भाई। हम बोले कि ये लाइन है, इसको ये रेखा समकोण पर प्रतिच्छेद करती है, ये एक बात बोले। और एक हम बोले कि ये रेखा है, इसको ये लाइन परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करती है, समकोण पर समद्विभाजित करती है। दोनों में बहुत अंतर है। तो यही चीज यहां बोला है कि आवश्यक सत्य नहीं है, आवश्यक सत्य नहीं है, ऐसा पूछा है आपसे, कौन आवश्यक सत्य नहीं है। देखिए तो क्या ये सत्य है कि समकोण का किसी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं तो बस सम चतुर्भुज हो, क्या ये आवश्यक सत्य है? आवश्यक सत्य तब होता कि जब विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित करते हो, तब ये आवश्यक सत्य होता कि हाँ वो सम चतुर्भुज होगा। ओके ना, चलिए, तो ये गलत है। आयत वर्ग और सम चतुर्भुज विशेष प्रकार के, हाँ अभी ये तो शुरू से तो यही बात लगातार बोल रहे थे, ये सब सम चतुर्भुज वर्ग और आयत सब समानांतर चतुर्भुज का ये एक विशेष प्रकार है। क्लियर है बात, अंतर समझ पाए बात को। देखिए ये भी बहुत खूबसूरत सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है ये, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। देखिए का ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें ए बी पैरेलल सी डी डी सी है। का ए बी 78 है, सी डी 52 है। अच्छा ए बी बड़ा है, ओके। ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ये दिया है, ये कितना दिया है,
ये दिया है 72, ए बी 78, और सी डी कितना है 52, ए डी 28 है और बी सी 30 है। पूछा है इस समलंब का एरिया, तो समलंब का एरिया क्या होता है, हाफ गुना सम ऑफ पैरेलल साइड, समानांतर भुजा का योग, 8 2 10, 7 6 13, 130 इंटू ऊंचाई। देखिए इसका ऊंचाई निकालना है, पहले तो ये आप देखें यार, ऊंचाई कैसे निकालिएगा, कुछ सोचिए जरा कि ऊंचाई सर कैसे निकलेगा। तो देखिए ये दोनों साइड पैरेलल है, इसने बोला ही है, तो ये दोनों साइड आपस में पैरेलल। अब इसके पैरेलल एक लाइन यहाँ से हम ड्रॉ कर लेते हैं, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लिए, इसके पैरेलल है। अगर ये 30 है तो ये वाला भी क्या होगा 30, ये एक दूसरे के पैरेलल है, ये तो ऑलरेडी पैरेलल है, तो ये समानांतर चतुर्भुज है तो आमने सामने बराबर। ये 52 है तो ये वाला भी क्या हो जाएगा 52, यहाँ से यहाँ तक 52। अच्छा पूरा 78 है, ये वाला 52 है, तो ये जो बच गया अपना ये कितना होगा 26, 78 में से 52 गया 26 हो जाएगा, है ना। ये 78 पूरा है, पूरा 78। अब आप बताइए इसका अगर हाइट निकल जाएगा, तो इस ट्रायंगल का हाइट अगर पता कर गए तो ट्रायंगल का हाइट यानी कि सम लंब चतुर्भुज का ऊंचाई आ जाएगा, आ जाएगा। तो देखिए अब करना क्या है, ये एक ट्रायंगल बनता दिख रहा होगा आपको, ये ट्रायंगल है जिसके तीनों भुजा का लंबाई बराबर है, इस ट्रायंगल के तीनों भुजा का लंबाई क्या है बराबर है। तो इस ट्रायंगल का एरिया जरा निकालिए, एस वाला नियम से निकालेंगे, तो एस बराबर सेमी पेरीमीटर अर्ध परिमाप 8 6 14, 2 2 4 3 7 और 1 8, 84/2 यानी कि 42 होगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए, 42 में से 28 जाएगा कितना बचेगा 14, इंटू एस माइनस बी 30 घटेगा 12, इंटू एस माइनस सी 26 घटाइएगा तो कितना बच जाएगा 16। ठीक है, अब बराबर ये ट्रायंगल का एरिया हो गया। और आपको ये भी पता है कि किसी ट्रायंगल का बेस मालूम अगर हाइट मालूम तो ट्रायंगल का एरिया होगा हाफ बेस इंटू हाइट, है ना। दोनों ट्रायंगल का एरिया है, दोनों ट्रायंगल का क्या है एरिया है, और एरिया अगर है तो आपस में बराबर होगा। अब बताइए 42 को लिख सकते हैं 7 छक 42, 14 को लिखेंगे 7 गुना 2 14, 12 को 6 गुना 2, 16 का वर्गमूल तो पता है। अच्छा 7 दो गो है तो बाहर में एगो आ जाएगा, 6 दो गो है तो बाहर में एगो आ जाएगा, 2 दो गो है तो एगो, और 16 का वर्गमूल कितना 4, और इधर ये हो जाएगा हाफ 26 गुना एच। अब देखिए 2 से 13 दूना 26, अब तो कटेगा नहीं, तो एच बराबर 7 छक 42, 42 दूना 84, 42 दूना 84, 84 चौक 4 चौक 16, 84 8 32 1 33, और 13 इधर आके बट्टा में हो जाएगा तो 336/13। क्लियर है ना, ये निकल गया। अब ऊंचाई मालूम कर गए तो समलंब का एरिया हाफ गुना समानांतर भुजा का योग गुना ऊंचाई, कितना ऊंचाई है 336, अब बट्टा कितना 13, 13 से काटिए 10 बार में, 2 से काटिए 5 बार में, 5 छक 30, 5 या 15, 3 18, 5 या 15 और 1 1680, ऑप्शन बी। अच्छा सवाल था ये, एक दो बार इसको करिएगा, हम एक दो सवाल और ऐसा कराएंगे हो जाएगा कंप्लीट। देखिए कहा कि एक संचितालय की धारिता 108 घन मीटर है, संचितालय का धारिता दिया 108 घन मीटर का 60 लीटर प्रति मिनट के दर से पानी उड़ेला जाता है, तो संचितालय को भरने में कितना घंटा लगेगा। 60 लीटर प्रति मिनट, पहले तो इसका बताइए वॉल्यूम कैपेसिटी 108 घन मीटर है, आप सबको पता है कि सर 1 घन मीटर बराबर होता है 1000 लीटर, है ना। तो 108 घन मीटर है, 1000 से गुना कर दीजिएगा तो ये लीटर हो जाएगा। टोटल वॉल्यूम है, 1 मिनट में अगर 60 लीटर पानी उड़ेलता है तो पूरा भरने में कितना समय लगेगा, 1 मिनट में 60 लीटर, तो इतना लीटर क्या मिनट में, 60 से डिवाइड कर दीजिए 0, 6 कम 6 8 48, तो 1800 मिनट में आया। लेकिन आवर में आंसर पूछा है तो मिनट को आवर में 60 से भाग दे दीजिए, 0 से 0 6 3 18 यानी कि 30 आवर हो जाएगा। ओके देखिए का किसी घनाभ की प्रत्येक भुजा दोगुनी कर दी जाए, भुजा को दोगुनी करेंगे, लंबाई भी दोगुना, चौड़ाई भी दोगुना, ऊंचाई भी दोगुना,
तो कहा कि इसका एरिया क्या होगा, सतह का एरिया यानी टोटल सरफेस एरिया 4 गुना हो जाएगा। भुजा को 2 गुना करेंगे तो सतह का एरिया क्या गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। क्या गुना, 4 गुना। देखिए देखिए तो मेरे भाई यह है 2 के पावर 3x-1 और प्लस का 10 डिवाइड बाई 7 है, अब बराबर में 6। क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा, प्लस का 10 होगा, 7×6 = 42। तो 2 के पावर 3x-1, 10 उधर जाके घट जाएगा 32। अब 2 के पावर 3x-1 32 होता है 2 के पावर 5, बेस सेम पावर भी सेम, 3x-1 बराबर 5, तो 3x बराबर 6, तो x बराबर 2, x बराबर 2, x बराबर 2, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए। का एक स्टीमर धारा के दिशा में चलकर 2 बंदरगाहों के बीच की दूरी 4 घंटे में तय करता है। धारा के दिशा में चलकर 2 बंदरगाहों के बीच का दूरी 4 घंटे में, जबकि धारा के विपरीत दिशा में चलकर वही दूरी 5 घंटे में तय करता है। धारा का चाल दिया है 2 किलोमीटर पर आवर, तो का स्टीमर का चाल क्या होगा, मान लेते हैं 20 किलोमीटर पर आवर, एक्स बाई कुछ भी मान सकते हैं, बी मान लेते हैं। तो यार बोट का स्पीड है बी, धारा के वाटर का स्पीड 2 है, तो धारा के दिशा में चाल बोट प्लस वाटर, और इस चाल से चलकर धारा के दिशा में 4 घंटे में दूरी तय करेगा, कितना, चाल गुना समय। धारा के अपोजिट दिशा में चाल घट जाएगा, और इस चाल से चलकर कै घंटा, 5 घंटे में दूरी कितना, चाल गुना समय, और दोनों दूरी बराबर है। 4 से गुना कर दीजिए तो 4b या प्लस 8 बराबर 5b माइनस 10, 4b उधर जाके घटेगा b, 10 इधर आके जुटेगा 18, तो बोट का स्पीड कितना, 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक, देखिए का एक, यदि राधा ने अल्पावधि जमा के अंतर्गत 800 रुपए 73 दिन के लिए 7.5% प्रति वर्ष ब्याज के दर से बैंक में जमा किया, तो उसे कितना ब्याज मिलेगा, ये पूछ रहा है। तो ब्याज सिंपल है, PRT/100, P दिया है 800, R रेट है कितना 15/2, और टाइम है कितना 73/, डे है, ईयर में लाइए 365 से भागा, बट्टा 100। सर 2 जीरो से 2 जीरो कट ही जाएगा, 73 से काटिएगा 5 बार में, 5 से काटिए 3 बार में, 2 से काटिए 4 बार में, 4 तिया 12%, सॉरी रुपया ना हो, 12 रुपया, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देखिए देखिए ये चीज याद रखिएगा, A sin थीटा प्लस B cos थीटा, अगर इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना हो, मैक्स निकालिएगा तो होगा √A² प्लस B², और इसका अगर मीन निकालना हो तो माइनस √A² प्लस B² होगा, है ना। तो यहाँ बोला साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मैक्स वैल्यू, कैसा वैल्यू पूछा है, मैक्स। तो आप बताइए कॉफिशिएंट कुछ नहीं यानी कि 1 है, कुछ नहीं यानी 1, तो मैक्स होगा √1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 यानी कि √2, ऑप्शन बी। ठीक है, का किसी धनराशि पर 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 660 है, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज 696.30 है। दोनों मामलों में ब्याज की दर, रेट क्या होगा, रेट देखिए ध्यान में रखिएगा, जब भी इक्वल टाइम का CI और SI अगर मालूम है, इक्वल टाइम का CI और SI मालूम है, तो रेट बराबर होता है CI माइनस SI बट्टा हाफ ऑफ SI अगुना 100। ठीक है, तो देखिए रेट पूछा है, तो रेट 2 साल का साधारण ब्याज दिया है, 2 साल का ही चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, रेट निकालना है CI माइनस SI। 696.30 में से 660 घटा दीजिएगा तो बच जाएगा कितना, 66.30, है ना, 0.336, अब बट्टा में हाफ ऑफ SI, 660 का आधा कितना हो जाएगा
330 इंटू 100, 2 जीरो से ये कैंसिल हो जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो, 11 तिया 33, 11 तिया 33, पगला बोला है का, एक बार में नहीं कट जाएगा 33 से, 33 से काटिएगा, 33 एकम 33 एकम, यानी कितना, उपयुक्त में से कोई नहीं, 11% हो जाएगा, है ना। हाँ ठीक है, चलिए। का बीजक के क्रमिक बट्टे 20, 10 और 5 के तुल्य बट्टा ज्ञात करें। 3 लगातार छूट के समतुल्य एकमात्र छूट बोला है, तो आप करिए कि आप पहले इन दोनों का निकाल लीजिए, और 10 20 वाला, 20 और 10 वाला भी ये बताए, 20 और 10, 20 प्लस 10 माइनस 20 गुना 10 बट्टा 100 करेंगे, 28% आएगा। अब इसका जो आया है इसका तीसरे के साथ लगा दीजिए, तो 28 प्लस 5 माइनस 28 गुना 5 और बट्टा 100, 28 5 33 माइनस 5 अठी 40, हाथ मेरा 4, 10 4 14, डेसिमल 2, 100 हटाएंगे तो डेसिमल 2 अंक से पहले घटाइए 0 6 32 यानी 31.6, 31.6 ऑप्शन है। देखिए कायर प्रथम इन प्राकृत संख्याओं का अंकगणितीय माध्य, अंकगणितीय माध्य अरिथमेटिकल मीन यानी एवरेज होता है, अरिथमेटिकल मीन यानी एवरेज का प्रथम एन नेचुरल नंबर का एवरेज। तो सर प्रथम एन नेचुरल नंबर कौन है, 1 2 3 इस तरीके से एन तक, और कहा कि प्रथम एन नेचुरल नंबर का एवरेज। तो इन सबको एवरेज कैसे निकालते हैं, सभी संख्याओं के योग में टोटल नंबर से डिवाइड कर देते हैं, तो एन नंबर है, एन से डिवाइड कर दिए, ये आ गया एवरेज। लेकिन एवरेज दिया है कितना, 15। अच्छा, 1 से लेकर लगातार n तक के नेचुरल नंबर का योग करेंगे तो क्या होगा, n इंटू एन प्लस 1/2, और ये क्रॉस हो जाएगा तो उधर चला जाएगा, 15n हो जाएगा, n से n कट जाएगा ना, तो n प्लस 1 बराबर 15 दूना 30, तो n बराबर 1 उधर जाके घट जाएगा 29, ऑप्शन सी। ठीक, देखिए का किसी आंकड़े के बहुलक और माध्यिका का अंतर 24 है, बहुलक और माध्यिका का अंतर 24 दिया है, बहुलक और माध्यिका का अंतर 24 है, तो का माध्यिका और माध्य का अंतर, तो माध्य माध्यिका और बहुलक के बीच एक खतरनाक टाइप का रिलेशन होता है, जो आपको पता भी होगा कि बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 माध्य, 3 माध्यिका -2 माध्य। अब देखिए मेन काम है बहुलक और माध्यिका का अंतर दिया है 24, अब माध्य का और माध्य का अंतर पूछा है, तो यहाँ पे करिए क्या ना, कॉफिशिएंट को सेम कर लीजिए, यहाँ 2 माध्य है तो यहाँ भी 2 माध्य कर लेते हैं। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या कि माध्यिका 3 माध्यिका को माध्यिका प्लस 2 माध्यिका लिख दें तो कोई दिक्कत, तो आप बोलेंगे सर कोई दिक्कत नहीं है ना। अब बताइए, एगो माध्यिका को बाएं साइड लेकर आ जाइएगा तो क्या हो जाएगा, बहुलक माइनस माध्यिका, अब बराबर इधर 2 कॉमन कर लेंगे तो अंदर में माध्यिका और माइनस माध्य हो जाएगा ना, और इसका बहुलक माइनस माध्यिका दिया है, बहुलक और माध्यिका का अंतर 24 है, तो इसका तो वैल्यू दे ही रखा है 24, इसका वैल्यू दे रखा है 24, और 2 से काट दीजिएगा तो माध्यिका लिखें क्या, 2 से 12 बार में कट जाएगा, यानी माध्यिका और माध्य का अंतर कितना हो जाएगा, 12, है ना। चलिए ये थोड़ा कैलकुलेटिव है यार, थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, बहुत ज्यादा मुश्किल भी नहीं है ये। का यदि कोई चर यानी कि वेरिएबल चर असंतत मान x प्लस 4 इतना 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 दिया है का आंकड़ों की माध्यिका, तो माध्यिका के लिए पहले डेटा को आरोही क्रम में अरेंज करना पड़ेगा, आरोही बोले तो बढ़ते क्रम में अरेंज करना पड़ेगा, और बढ़ते क्रम में अरेंज कहने का मतलब हुआ कि पहले छोटा लिखना है, पहले छोटा, फिर इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा, और आखिरी में सबसे बड़ा, यही ना बढ़ते क्रम का मीनिंग यही है। तो सबसे छोटा कौन है, छोटा से शुरुआत करें, तो प्लस वाला को तो पहले हटा ही दीजिए, माइनस वाला पे आ जाइए। और एक चीज ये समझिए, तो जैसे हम बोले कि 5 में से आप 1 घटाइए क्या आएगा, 4,
5 में से 2 घटाइए क्या आएगा 3, 5 में से 3 घटाइए 2 आएगा। तो सर 5 फिक्स नंबर है, तो इसमें से जैसे जैसे बड़ा वैल्यू घटाते जाइएगा रिजल्ट छोटा ना आते जाएगा। छोटा वैल्यू घटाएंगे तो रिजल्ट बड़ा आएगा, और बड़ा वैल्यू घटाएंगे तो रिजल्ट क्या आएगा छोटा आएगा। तो देखिए जरा यहाँ बताइए घटाने वाला पे सीधे आ जाइए। यहाँ है 7/2, 7/2 यानी कि 3.5, और ये है 2.5, ये 3 ये 2 है, और यहाँ 0.5 है। तो जितना x जैसे सब में x है, तो x में से बड़ा वैल्यू घटाएंगे तो रिजल्ट छोटा, और छोटा वैल्यू घटा रहे होंगे तो रिजल्ट बड़ा आएगा। x तो कांस्टेंट है ना। तो आप बताइए x में से 3.5 घटाएंगे तो रिजल्ट बड़ा वैल्यू घटाएंगे तो छोटा आएगा, यानी कि सबसे छोटा है x है। अब -7/2 सबसे छोटा है। अब जो हो गया इसको हटा दीजिए। अब इसके बाद 2.5 घटाएंगे, x में से 2.5 घटाएंगे तो छोटा आएगा, या x में से 3 घटाएंगे तो छोटा आएगा। तो आप बोलेंगे x - 3 सर छोटा है। x - 3 से बड़ा कौन होगा, x - 5/2। और इससे बड़ा कौन होगा, इससे बड़ा होगा 0.5 वाला। तो x - 1/2 माइनस वाला हो गया। अब प्लस वाला पे आइए। अच्छा एक और माइनस वाला है, वो 2 है, तो 2.5 के बाद 2 ये वाला ना होना चाहिए था, 2.5 इसके बाद 2 वाला होगा, एगो छूट गया था। तो x - 2, और उसके बाद x - 1/2, ये भी हटा दें। अब बताइए जोड़ने वाला में तो कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा बड़ा नंबर जोड़ेंगे रिजल्ट बड़ा, छोटा नंबर जोड़ेंगे रिजल्ट छोटा आएगा। तो x + 4, x + 1/2 और x + 5, तो इन तीनों में छोटा कौन है, x + 2, x + 1/2, ये खत्म। इसके बाद x + 4, और फिर आखिरी में x + 5। अब मादिका, तो मादिका क्या होता है, तो मादिका होता है सर बीच वाला। मादिका क्या होता है, बीच वाला। नाम से क्लियर है, मीडियन बीच वाला। तो इधर से 3 को छांट दीजिए और इधर से 3 को छांट दीजिए। अब बीच में जो बच गया, तो बीच में जो बच गया इसका मादिका निकालना है। तो करना क्या है, कुछ नहीं करना है, इनको जोड़ दीजिए और इसको 2 से क्या कर दीजिए डिवाइड। तो x + x कितना 2x, -2 -1/2, 2 दूना 4, -4 -1 -5/2। अब पूरे के बट्टा में 2 है ना, तो 2 से दोनों को बारी बारी भाग दे दीजिए। तो ये तो x बच जाएगा, और यहाँ 2 से भाग देंगे तो ये 5/4, x - 5/4 हो जाएगा, ऑप्शन सी। ये भी अच्छा सवाल था, थोड़ा सा कैलकुलेशन था इसमें। देखिए कहा बिंदु T पर PT वृत्त की स्पर्श रेखा है। बिंदु T पर PT वृत्त की स्पर्श रेखा है। PT बिंदु T पर PAB एक वृत्त का छेदक रेखा है। PAB एक छेदक रेखा है। PAB एक छेदक रेखा, PA 9 है, PAB 7 है, का PT बराबर। तो देखिए यहाँ रिलेशन होता है, जीवा और टेंजेंट अगर एक दूसरे को बाह्य रूप से प्रतिच्छेद करता है, जीवा और टेंजेंट एक दूसरे को बाह्य रूप से प्रतिच्छेद करता है, तो जीवा वाला का ये पूरा और ये बाहर वाला का गुणनफल। कहने का मतलब हुआ कि BP अगुना AP बराबर टेंजेंट PT का स्क्वायर होगा। ठीक है, BP यानी कि पूरा 9 और 7 16, और AP यानी 9 बराबर PT का स्क्वायर। स्क्वायर हटाएंगे तो इधर वर्गमूल हो जाएगा, 16 का 4 9 का 3, तो 4 3 12, ऑप्शन है। ठीक, साइन 1/2, साइन कितना डिग्री का मान 1/2 होता है, तो सर 30 डिग्री का, तो एंगल ए 30 हो जाएगा। साइन कॉस कितना डिग्री 1/2 होता है, 60 डिग्री, तो बी का वैल्यू 60। सवाल का ए + बी क्या होगा, तो 60 30 90। ये सब तो आसान सवाल था। ये भी उसी टाइप वही सवाल है, रिपीटेड है। ये देखिए 28 नंबर। कायार की एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट दिया है ए स्क्वायर 0 है, और दूसरा पॉइंट है बी जिसका कोऑर्डिनेट है 0, b²। तीसरा पॉइंट है सी जिसका कोऑर्डिनेट है 1, का ये संरेखीय है। तो निम्न में से कौन सा रिलेशन सही है, देखिए अब समझिए जरा। सर तीनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया और कहा तीनों पॉइंट संरेख है, कोलिनियर है।
तो 3 कोलिनियर पॉइंट है, तो ट्रायंगल का एरिया, जैसे मान लीजिए ये एक ट्रायंगल है ए बी सी। अब यार इस वर्टेक्स को अगर इस बिंदु को प्रोसीड करके नीचे लेते आइएगा तो एक वक्त ऐसा आएगा जब ये बिंदु इस रेखा पर ओवरलैप कर जाएगा, और ओवरलैप करेगा तब ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 3 बिंदु अगर संरेख है, 3 बिंदु अगर संरेख है तो ट्रायंगल का एरिया 0 होगा। और आपको पता है ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, ट्रायंगल का एरिया होता है x1। जैसे मान लीजिए 3 पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया है, x लिखना क्या है आप समझ जाएंगे, x1। और याद बस ये पैटर्न याद रखिएगा, 1 2 3, फिर 2 3 1, फिर 3 3 के बाद एक ना आएगा, 1 और 2, ठीक है। तो x1/2 प्लस, नहीं तो रटने का कोशिश करिएगा तो भूल जाइएगा, x2, 2 के बाद 3 आता है तो y3 प्लस y1, x3, तो ये हो जाएगा y1 प्लस y2। और ये ट्रायंगल का एरिया है, लेकिन ट्रायंगल का एरिया होगा कितना, 0। अब यहाँ x1 का वैल्यू कितना है देखिए, तो x1 का वैल्यू है a² इंटू बाई टू यानी कि b² प्लस बाई थ्री यानी कि 1 प्लस x2 का वैल्यू कितना है, 0। अब बाहर में 0 अंदर कुछ भी आया कोई दिक्कत नहीं है, x3 का वैल्यू है 1, y1 0 प्लस y2 b², गुना करिए तो a² b² प्लस a², ये तो खत्म हो गया, अब प्लस b² प्लस 1 b²। ए माइन, अरे यार बक, अभी पढ़ा के आए हैं बताइए, और इस तरह का मिस्टेक होता है मेरे से, मतलब दिमाग यहाँ रहेगा तब ना, बहुत सुस्त हो जाता है, काम में करना बंद कर देता है वो। y2 माइनस y3, 2 3 और 1, 1 और 2, सेंसलेस हुआ रहते हैं कि क्या बोलना है क्या बताना है कुछ पता नहीं चल रहा है। ये तो ये हो गया a² b² माइनस a²। अभी 9:30 हो रहा है, सोचिए 12 बजे से लगातार खड़ा है, ये ठेहुना दर्द करने लगता है। और ये माइनस का b² बराबर 0, सबको उधर ले जाइए तो a² b² बराबर a² प्लस b², सबको डिवाइड कर दीजिए। यहाँ पे देखिए इधर डिवाइड करते हैं, a² b² से डिवाइड कर देते हैं, तो a² b² से डिवाइड कर दीजिए, a² b² से डिवाइड कर दीजिएगा तो इधर क्या बच जाएगा 1, और बराबर इधर अगर a² b² से डिवाइड करिएगा तो a² से a² कट जाएगा, क्या बचेगा 1/b² प्लस b² से b² कट जाएगा, क्या बच जाएगा 1/a²। तो कौन है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है हो जाएगा ना। चलें यार लास्ट है, कितना है ये तो आप लोग कर लेंगे ठीक है ना, ये कर लीजिएगा बहुत आसान है, ये देख लीजिए ये भी आसान है कर लेंगे। देखिए तो कहा इसको x प्लस 1 से विभाजित करने पर शेष क्या आएगा, x प्लस 1 से भाग देना, जिससे भाग देना उसके बराबर 0 लेकर x का वैल्यू निकाल लीजिए -1। अब माइनस के पावर 3 है तो -1, और -1 का स्क्वायर 1 है ना, तो 1 गुना 10 माइनस का 10 से रहेगा। अब -1 गुना 2 माइनस का 2, अब +3। सर -1 -2 -1 -3, -3 से +3 कट जाएगा -10। ऑप्शन भी। थैंक यू यार, धन्यवाद।